अब तक आप सबने सुना जागतिक आधार पर भाई जी की, पूज्य भाई जी की कथा जो दर्द भरी है, लेकिन अंतर जगत की दृष्टि से जब कथा को सुनेंगे तो इस कथा में पूरी में उल्लास ही उल्लास भरा, कहीं कोई दर्द नहीं है। दो पक्ष है मीराबाई के। एक पक्ष है जो उसके परिवार वाले राणा जी उनको सता रहे हैं, विष तक मीरा को दिया, पति की मृत्यु हो जाना, देश निकाला, छोड़ के घर जाना पड़ा, मायका ससुराल दोनों छूट गए। ये बड़ा दर्द भरी दास्तां है मीरा की, ये जागतिक स्तर की बात है। लेकिन जब अंतर जगत से, अंतर दृष्टि से जब मीरा को देखते हैं तो मीरा के जीवन में तो सदा उल्लास था। पग घुंघरू बांध मैं तो नाचूंगी, लोक लाज कुल की मर्यादा ता में एक न रखूंगी, पग घुंघरू बांध मैं तो नाचूंगी। मीरा की कथा भी आंसुओं से और घुंघरूओं से, नृत्य से भरी है। मीरा की कथा में आहा और वाह एक साथ है। कहीं आंखों में झरझर आंसू तो कहीं पायल की छम छम, कहीं उनकी करुण पुकार, हृदय की चित्कार और कहीं उनका उल्लास। ये दो धाराएं हैं। तो बाहर की दृष्टि से मीरा भी ने भी बहुत दुख पाए, लेकिन मीरा, व्यक्तिगत मीरा का जो भीतर का जीवन था, तो मीरा के हृदय में एक उमंग, प्रेम का, आनंद का समुद्र। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। और जहां मीरा रहती थी, जिस राज्य में मानसिक उसका राज्य था, वहां दुख का प्रवेश ही नहीं था। रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। हर बार नए रूप में दुख आया मेरे पास, मेरी खुशी को देखकर वो हो गया उदास। हर बार दुख को देखकर मैं यूं ही हंस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। जब भी कभी रुलाने को दुख आया सामने, झट आ गए घनश्याम लगे मुझको थामने। ऐसा है मेरा श्याम, सारे दुख को ग्रस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। एक बार सुख के रूप में भरमाने आ गया, एक बार हंसाकर उम्र भर रुलाने आ गया, लेकिन मस्ती ना मेरी कम हुई, चाहे दुख डस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। तो मीरा का जो मानसिक स्तर था वो इस दुनिया की नहीं थी, वो भी सखी थी, राधा रानी की सखी थी, माधवी उनका नाम, और आई है इस दुनिया में अपने एक छोटी सी गलती का प्रायश्चित तो करना था, लेकिन उससे भी हजारों ने लाखों गुना अधिक इस बहाने से उनको भक्ति का प्रचार ठाकुर जी को उनसे कराना था। इसी प्रकार यही जीवन सेम रहा पूज्य बाई जी का। अभी अंतरंग लीला थी। अब इसी के धार पर थोड़ी रात में 2:30 बजे सोया हूं, और मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, जिन्होंने इस ग्रंथ का प्रकाशन किया है, ये पूज्य बाई जी का एक ग्रंथ है, जिसके आधार पर 1 महीना कथा हुई, श्री रुक्मणी बाई जीवन चरित्र दिव्या भाव स्वरूपा। इनमें कुछ गलती है, मिस्टेक है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मैं कहना चाहूंगा ये किताब जब बंट जाए सब जगह, जब दोबारा से छपवानी होगी, नया संस्करण आएगा, इसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक तो कोई बात नहीं, और भी कई बातें इसमें हैं। और लास्ट में भी देखा, इसमें जो पद है रचना, उनमें बड़ी त्रुटियां कविता की दृष्टि से। कविता इसलिए लिखी जाती है कि गेयता बने हम गाएं, है वो सब मात्रिक छंद मैंने देखे, लेकिन मात्रिक छंद में मात्रा सही नहीं है और गेयता बन नहीं रही थी। मन था मेरा रात की मैं कल इसको गाऊंगा, अंतर जगत की कथा बाई की, लेकिन जो ही मैंने देखा पढ़ा तो वो गेयता नहीं बनी, क्योंकि मात्राएं कम अधिक थी। भीमसेन चोपड़ा जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, भाव मैंने वहीं से उठाए, लेकिन वो गाते नहीं बन रहा था। तो मैं क्षमा भी चाहूंगा और साथ में राय भी दूंगा, ये जो कविता है जिनकी गेयता नहीं बन पा रही है, इनको दोबारा से ठीक करें। और ये दास भी सेवा कर सकता है, छोटी सी भीतर से ठाकुर जी ने कृपा कर रखी है कि मैं कविता रचना कर लेता हूं। तो भाव तो वही है भीमसेन चोपड़ा जी के जो कविता है, लेकिन भाव वही है, बस शब्द मेरे अपने हैं और उसमें मात्रा को सही किया गया। और उसमें मैंने पूरा नहीं लिया, क्योंकि इतना समय भी नहीं था हमारे पास आज के लिए कि मैं पूरा सुनाऊं, इसलिए कुछ एक छोड़ दिया, कुछ एक लिया भाव, और उसमें से फिर थोड़ा सा तुकबंदियां जोड़ करके रात के 2 बजे पूरा लिख कर ही मैं सोया। अब ये बाई जी का आंतरिक जीवन है, अब आप सुनेंगे। अब सुनिए दोबारा से बाई जी की जीवन गाथा 50 मिनट में। एक बार श्री कुंज महल में बैठे सखी संग पिया प्यारी, भूमि लोक के संतों की तब बात चली अति मनोहारी। भूमि लोक के संतों की तब बात चली अति मनोहारी। एक बार वृंदावन
निकुंज भवन में प्रिया प्रीतम विराजमान है, सखियों का झुरमुट है। बाकी सब सखियां अलग अलग लीला के हिसाब से अलग अलग स्थानों पर आगामी लीला की तैयारी में कुंज सजाने में लगी थी। तो कुछ सखियां थी, कुछ नहीं थी। तो चर्चा चली, कहा कि इस मृत्यु लोक की एक बार श्री कुंज महल में, ये कब की बात है, जब बाई जी का जन्म हुआ नहीं था। बाई जी के जन्म से कुछ महीने या 1 साल पहले की घटना, यहां की दृष्टि से कह रहा हूं, वहां तो काली नहीं। तो उस समय परस्पर चर्चा चल रही प्रिया प्रीतम में, सखियों में, और प्रीतम श्याम सुंदर कथा सुना रहे थे। किनकी कथा? इस मृत्युलोक में अपने प्रेमियों की, भक्तों की कथा, ये कह लिए भक्तमाल सुना रहे थे। और ये हर रोज निकुंज में भक्तमाल होती है, गोलोक धाम साकेत में कथा होती है, भक्तों की चर्चा वहां भी चलती है। एक बार श्री कुंज महल में बैठे सखी संग प्रिय प्यारी, भूमि लोक के संतों की तब बात चली अति मनोहारी। संत सेठ जय दयाल गोविंद का भाई जी राधा बाबा, बाल कृष्ण महाराज वृंदावन, गोवर्धन पंडित बाबा, इन सब संतों की चर्चा चल रही थी। और उसी समय उन सखियों में से एक के मन में बात आई, क्या? सुन इच्छा जागी एक सखी में, देखूं मैं इनको जाकर, इच्छा पूर्ण हेतु भूमि पर भेज दिया अवसर पाकर। उसी समय ठाकुर जी ने उस सखी से कहा, मैं तुम्हारे मन की जान गया हूं, तुम्हारे मन में है कि मैं भी जाके देखूं श्री राधे बाबा को, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार, श्री बालकृष्ण दास महाराज, पूजा पंडित जी, मैं भी जाके देखूं, तुम्हारे मन में इच्छा है। तो मेरे मन में भी एक इच्छा है, क्या? कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूं और साथ में अपनी इच्छा भी पूर्ति करूं। क्या वो है? तुम जाकर के अपने जीवन के द्वारा भक्ति का प्रचार करो। जीवन ऐसा जीवो, तुम्हारे जीवन को देख देख करके, सुन सुन करके चरित्र लोगों में भक्ति जगे, आस्था जगे। तो मेरा भी काम करती जाना। तो भगवान की इच्छा थी कि जाकर भक्ति का प्रचार करें, और रुक्मिणी बाई की इच्छा, ये तो रुक्मिणी बाई बाद में नाम हो, सखी की इच्छा हुई कि मैं जाकर देखूं। अभी प्रियतम श्याम सुंदर से कहा नहीं, केवल सोचा था। यही तो निकुंज वृंदावन है, जहां पर हर इच्छा पूरी कर देते हैं ठाकुर जी, मन नहीं मारना पड़ता। यहां तो भगवान इच्छा पूरी करने से पहले लगन देखते हैं, भाव देखते हैं, कर्म देखते हैं, भाग्य किस्मत देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, तब उनके मन में आए तो कुछ कर दे, नहीं तो नहीं। लेकिन निकुंज में ऐसा नहीं। सुन इच्छा जागी एक सखी में, देखूं मैं इनको जाकर, इच्छा पूर्ण हेतु भूमि पर भेज दिया अवसर पाकर। उसी समय भगवती योग माया को आज्ञा दी, जाओ। अब ये सखी जाएंगी ऐरा गहरा के घर में तो जाएंगे नहीं, जिन्होंने मेरे लिए संसार की कामनाओं की होली जला करके मुझसे प्रेम किया है, वह है छेदी प्रसाद शुक्ल जी, जिनको 3 साल हो गए विरक्त भेष में घूमते हैं। योग माया से कहा, जाओ उनको कहो वो शादी कराएं, उनके घर में ये सखी जाने वाली है। तो उस समय काली माता के यहां थे, तो भगवती काली, वही योग माया, उन्हीं के अनंत रूप, तो भगवती काली माया प्रकट होकर के उनकी सेवा स्वीकार करते, तो कहते जाओ विवाह कराओ। फिर छेदी प्रकाश शुक्ल जी विवाह कराते हैं, भागलपुर नाथनगर वापिस आते हैं, विवाह होता है हिमाचला माता से, और फिर उनके घर में रुक्मिणी बाई का अवतार हुआ। ये है अंतरंग लीला। सखी भेज दिया, और जो ही और सब सखियों को पता चला कि हमारे बीच में एक सखी गायब, कहां गई, तो पास वाली सखियों ने बता दिया कि मन में इच्छा जगी थी संत दर्श की। उसी समय भेज दिया। व्याकुलों की सुन करके सखिया, भेज दिया पृथ्वी पर सखी को, देख सखी सब अकुलाई, उनको फिर लौटा लाने को मिली सखियां हरि ढिंग आई। उनको फिर लौटा लाने को मिली सखियां हरि ढिंग आई। जब लगा पता कि हमारी एक सखी मृत्युलोक में चली गई, सब सखियां परेशान ठाकुर जी के पास आई, ठाकुर जी से झगड़ा कर लिया।
इतना प्रेम है वहां परस्पर सबका, सबसे। सखी ने कहा, अगर सखियों ने क्या, हम तो यहाँ नित्य सुख भोगे और जग में रहे अकेली वो, भूल न पाए किसी तरह हम जीवन प्राण सहेली को, भूल न पाए किसी तरह हम जीवन प्राण सहेली को। हम यहाँ नित्य सुख भोगे, प्रतिक्षण प्रतिपल प्रेम का रस स्वाद करके अपना रस रंजन करें, और उस मृत्युलोक में भेज दिया आपने। एक छोटी सी इच्छा मन में हल्की सी तरंग उठी थी, संतों के दर्शन करूं, इतने से आपने भेज दिया। अब हम उनके बिना व्याकुल है, अब उनको वापस बुलाओ। ठाकुर जी से कलेश कर दिया सखियों ने, प्रेम कलह। कितना प्रेम है परस्पर सखियों में, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, प्रेम नगर है। बिन उनके सब नीरस लागे, कुंज माधुरी बन के ली, तुम हो सरस कठोर बने क्यों, सहचरी ऊपर क्यों ठेली, तुम हो सरस कठोर बने क्यों, सहचरी ऊपर क्यों ठेली। हे निर्मोही हे मनमोहन, तुम दिल से जिसे लगाया है, लीलाधारी नर लीला में उन्हीं को बलि चढ़ाया है। प्यारे, ये आपने क्या किया? क्योंकि जो मृत्यु लोक में जाता है उसको नर लीला के अनुसार जीवन यापन करना पड़ता है। आपने हमारी प्राण प्यारी सखी को अकेले भेज दिया, नर लीला की बलि चढ़ा दिया। और आपने तो कहा कि संसार का नियम है, दुख सबको होना है, जो भी चला गया। हमारी वो प्राण सहेली दुख उठाएगी, और आपके बिना, स्वामिनी जी के बिना एक पल नहीं रह सकते। एक पल भी बिछड़ना उसको अच्छा नहीं लगता, और इतना दूर कर दिया। आप तो इतने सरस रसीले कोमल हैं, इतने कठोर कैसे बन गए हमारी प्राण सहेली के लिए? अब तक तुमने की मनमानी, हमें बिना पूछे आपने अपने मन से कर ली। आपने किशोरी जी को भी नहीं पूछा होगा, क्योंकि वो नहीं जाने देते थे। अब तक तुमने की मनमानी, आज करेंगी हम शासन, हम जो कहेंगी वही करोगे, अब दो पक्का आश्वासन। हम जो कहेंगे अब आपको वही करना होगा, अब आपके हम चलने नहीं देंगे। जो हुआ सो हुआ, हम आपका संकल्प भी तोड़ना नहीं चाहते। अब तो चली गई, हुआ सो हुआ, अब आपको उनके लिए कुछ करना है। क्या? पहली बात, अखर न पाए वहां सखी को, कुंज महल का निष्कासन। पहली बात, उसको अखरे ना, ये बात कि मैं कुंज भवन से निकाल दी गई एक इच्छा के लिए मेरी, इस बात को भुला देना उनको कि कुंज भवन की है, याद ना रहे, नहीं तो कैसे रह पाएगी? मछली जैसे जल के बिना नहीं रह सकती, इसी प्रकार हम सब कोई भी सखियां आप दोनों के बिना नहीं रह सकते। पल बिछुड़े न सुहाग, वो कैसे रह पाएगी मृत्यु लोक में? इसलिए प्यारे, उसको ऐसे दुखी नहीं होने देना, नहीं तो रह नहीं पाएगी। आपकी याद करेगी किशोरी जी के बिना। किशोरी जी में तो उनके प्राण बसते थे, कैसे तड़पेगी इनकी याद कर कर। और दूसरी बात, अखरी न पाए वहां सखी को, कुंज महल का निष्कासन। और दूसरी बात, जब चाहे हम मिले परस्पर, जब तक होगा निर्वास। जब तक हमारी प्राण सहेली रहेगी मृत्यु लोक में, तब तक हम सब सखियां उनसे बारी बारी मिलने जाया करेंगे, उनको अकेली नहीं छोड़ेंगे। और क्या? क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी,
हैं कलयुग के नर नारी। क्योंकि भक्तों के चरित्र जब श्री कृष्ण सुनाते हैं सखियों को, तो सब बताते हैं कि इस कलयुग में कैसे कैसे मेरे भक्तों के लोग कष्ट देते हैं, कैसे वो सहन करते हैं, फिर भी उनका मुझ पर विश्वास बना रहता है। अभी तक उनको मेरे सपने भी दर्शन नहीं हुए, तब भी इतने कष्ट झेल कर भी वो मेरी भक्ति नहीं छोड़ते। तो प्रभु आपने भक्तों की कथा सुनाते हुए कलयुग का कितनी बार वर्णन किया। ऐसे घोर कलयुग में वो कोमलांगी, वो कोमल स्वभाव की आपको भेजते हुए बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। आप तो इतने कोमल हैं, आपने अपना हृदय कैसे इतना कठोर बना लिया। चलो प्यारे, हुआ सो हुआ, बस हमारी प्रार्थना है। क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी है कलयुग के नर नारी। निज स्वरूप की रक्षा कैसे कर पाएगी बेचारी। यह गौरांगी छल बलहीना सरल स्वभाव की सुकुमारी। उसके स्वत्व सम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी गिरधारी। जैसे आपने गिरिराज गोवर्धन उठा करके इंद्र के द्वारा भेजी हुई उस विपत्ति से अपने समस्त ब्रजवासियों की गोधन सहित सुरक्षा की, ऐसी आपको हमारी प्राण सखी की सुरक्षा करनी है। पल पल पर उसको संभालना है। इन कुटिल कलंकी खल कुबती लोगों के बीच में हमारी सखी कैसे रह पाएगी। वो भोले स्वभाव की, छल बल उसको छू तक नहीं गया। और एक बात और, जहां रहेगी सखी हमारी। हे प्यारे, आप जहां भी हमारी उस प्राण सखी को रखेंगे, जहां रहेगी सखी हमारी, वहीं बसे नव वृंदावन। लीला सुख से रहे न वंचित, सदा रहे हर्षित तन मन। हमारी प्राण सखी जहां भी रहेगी प्यारे, आप वहीं वृंदावन की लीला प्रकट कर देना। और कथा सब जान रहे हैं, अब उस कथा से लेकर चलना इन हर बातों को। बाई जी तो तंग आकर छोड़कर भागलपुर महिला संघ दुखी होकर के आ गई थी गोरखपुर, और भाई जी से कहा मुझको अपने पास रख लो। भाई जी जब तैयार नहीं हुए तो मीठा सा नाराजगी भी जताई, क्या मैं इतनी बुरी हूं, कोई भी आपके चरण शरण आता आप रख लेते हैं और मुझको नहीं रखते। ठीक है, फिर मैं वृंदावन जा रही हूं। बाई जी तो भूल गई कि मैं स्वयं दिव्य चिन्मय वृंदावन धाम से आई, क्योंकि पीछे बुला दिया गया, वहां से तार हिल रहे थे। तब भाई जी में ठाकुर जी ने प्रवेश करके कहा, तुम जाओ वापिस, मैं तुम्हारे लिए वही वृंदावन प्रकट करूंगा, सर्वत्र तुमको मैं दिखाई दूंगा। तो भाई जी के भीतर कौन बोल रहे थे? स्वयं ठाकुर जी। तो वो बातें पहले वहां हो चुकी थी। जहां रहेगी सखी हमारी, वहीं बसे नव वृंदावन। लीला सुख से रहे न वंचित, सदा रहे हर्षित तन मन। ये जो प्रेम लीला का सुख है, ये वहां भी हमारी सखी को मृत्यु लोक में प्राप्त होता रहे। और यही हुआ फिर। और जब वृंदावन में आई तो वहां जमुना जी, वहां भी अनित्य निकुंज में चारों तरफ वृंदावन के जमुना जी, और सखी के रूप में भी जमुना जी है। जमुना जी को कह दिया था जीवन के अंतिम 3 वर्ष थोड़े कठिनाई से बीतेंगे, तो जमुना जी को कह दिया ठाकुर जी ने, वहां तुम उनकी संभाल करना, वो तुम्हारे किनारे ही बैठी रहेंगी, अपने किनारे उनको बुला के रखना। वहीं पर हम सब निकुंज प्रकट करके उनको लीला दिखाते रहेंगे, जिससे कि उनके दुख दर्द के दिन भी कट जाए। और साथ में कहा, कहीं भी रहे बाई जी, उनको अपने लीला प्रेम सुख से वंचित नहीं प्यारे करना। और साथ में उनके दिव्य कलेवर को कोई पुरुष नहीं छूने पाए। हमें धरा पर निर्मल काया, नित्य मिलन को मिल जाए। तन से तो हमारी बाई पवित्र है ही, सॉरी मन से तो पवित्र है, लेकिन तन भी उनका इतना पवित्र रखना, कोई भी पुरुष उनको छू ना जाए। तन मन धन सब सौंपती तुझको ही ब्रजराज, जो चाहे प्यारे करो लाज तुम्हारे हाथ। कोई
भी पुरुष बाई जी को छू ना सके, उनके मृत देह तक को छू ना सके, कोई भी उनको कलंकित ना कर सके। उनके दिव्य कलेवर को कोई पुरुष नहीं छूने पाए, हमें धरा पर निर्मल काया नित्य मिलन को मिल जाए। जब हमारी सखी उस शरीर में रहेगी तो हम भी उस शरीर में बीच बीच में जाया करेंगी, उनको अकेली नहीं छोड़ेंगी, कभी उनके भीतर प्रवेश करके और कभी उनसे बाहर प्रकट होकर के उनके उस पवित्र शरीर के साथ भी हम खेल करेंगे। ऐसी व्यवस्था करो मेरे प्राणनाथ। और दूसरी बात, अगली बात, उनको कोई पृथ्वी लोक का प्राणी जरा सताए ना, प्रेम भक्ति में बाधा कोई उनको कभी भी आए ना। और कोई भी प्राणी, जीव, चराचर, किसी के द्वारा उनको तनिक भी कष्ट नहीं मिलना चाहिए। और वो जो आपके प्रेम में नाचेंगी, गाएंगी, क्योंकि आपने पहले बहुत कथाएं हमको ऐसी सुना चुके हैं, मीरा की कितनों की लोगों ने सताया, आपकी मस्ती में उनको नाचने नहीं दिया, लोगों ने कलंक लगाया, ऐसा हमारी सखी के साथ ना हो जाए। इसलिए प्रेम भक्ति में कोई बाधा उनको कभी भी ना आए, जैसी वो चाहे नाचे गाए, नाम जप चिंतन पूजा पाठ, जैसी खुली आजादी रहे, कोई उनको रोक ना पाए, जैसे मीरा को रोका गया था। उनके साथ ऐसा नहीं करना। मीरा को जहर दिया गया था, हमारी सखी जब गई, माधवी सखी, मीरा के रूप में जहर दिया गया, कांटों पे सुलाया गया। अब इनके साथ ऐसा प्रभु ना करना, क्योंकि आप ही कई बार कहते हैं कि मृत्यु लोक में जो भी जाएगा तो संकट दुख कष्ट तो सबके ऊपर आएंगे। मैं भी जब मृत्यु लोक में जाता हूं अवतार लेकर, तो मुझको भी इन सब परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। प्रभु हमारी सखी के साथ ऐसा ना हो। और एक और बात, वो ये, पर दुख कातर हृदय है उनका। प्रभु जब आप संतों के भक्तों की यहाँ कथा सुनाते थे ना, तो मैं देखती थी हमारी सखी रो पड़ती थी। सबसे कोमल उसी का हृदय है, वो किसी को भी दुखी सुन नहीं सकती, देखने की तो बहुत बड़ी बात है। और उसके पास दुखी लोग भी आएंगे अपना दुख सुनाने के लिए, वो तो उनके दुख को अपने ऊपर ले लेंगे। तो आप बचाना फिर इस दया से भी। दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई, ये होता है संतों के साथ। नहीं दया करते तो कसाई के समान, और दया करें बस आफत आई। दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। तो पर दुख कातरता उनके हृदय में कूट कूट के भरी हुई है। यहां भी जब आप किसी भक्त का चरित्र सुनाते हम सखियों को, तो हम देखती थी उनकी आंखों में आंसू भरे होते थे। नहीं, सुन नहीं सकती है जो किसी का कष्ट, वो देख भला कैसे पाएगी। पर दुख कातर हृदय है उनका, तुरंत द्रवित हो जाती है। रोग शोक दुख नहीं किसी का, प्रिया सखी सह पाती है। ले लेगी दुख अपने ऊपर, हे प्यारी, वो तो अपने ऊपर ले लेगी सारा कष्ट। जो भी उनको दुख सुनाएगा, उनके कर्मों के अनुसार जो दुख आया, उन कर्मों को अपने ऊपर ले लेगी वो तो। यहां तो दुख और कर्म का प्रवेश नहीं है निकुंज में, लेकिन मृत्यु लोग तो कर्म भूमि है, वो तो कर्म ले लेगी अपने ऊपर। ले लेगी दुख अपने ऊपर, हमको सबसे बड़ा यही डर है, झेल नहीं फिर पाएगी। सुंदर प्यारी कोमल काया, जल्दी ही डह जाएगी। उनकी सुरक्षा करना। तो सारी बातें सुन करके ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है ऐसा ही होगा। सखियां बोली, प्रभु छल नहीं कर जाना, आप छलिया हो, छलने में कम नहीं किसी से। अभी बता दो सच्ची बात, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम धरना देके बैठी किशोरी जी को अपने कुंज में ले जाएंगे और तड़पते रहना। फिर डरा दिया सखियों ने। और ठाकुर जी तो किशोरी जी के बिना पल बिछड़े ना सुहात। तब आपको पता चलेगा बिछड़ने का दर्द क्या है। किशोरी जी हमारी है, हमारी इच्छा के बिना आप उनको देख तक नहीं सकते। अभी बता दो, जब आपको दर्द होगा ना, तो हम इसी शर्त पर किशोरी जी को वापस करेंगे, आपके हवाले करेंगे। किस शर्त पर? जब आप हमारी प्राण सखी को मृत्यु लोक से वापस बुलाएंगे। यहां
नहीं रहने देंगे मृत्यु लोक में। उसका सिर छुड़ा करके वापस बुला लेंगे जल्दी। और जब तक आप उनको नहीं बुलाएंगे वापस उनका सिर छुड़ा करके, तब तक हम किशोरी जी से मिलने नहीं देंगे। सारी सेवा हम ही करेंगे। और यदि आप हमारी बात मान गए प्यारे, आपको सबसे प्रिय है श्री जी के चरणों में महावर लगाना और उनकी बेणी की रचना करनी। ये दोनों सेवा हम तब तक रोज देती रहेंगी यदि आप हमारी प्राण सखी का ऐसे ध्यान रखेंगे तो। ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है मैंने तुम्हारी सारी शर्तें मान ली। सारी शर्तें मान श्याम ने करी नहीं आना कानी, प्रेम कलह का निर्णय सुनकर फिर सब सखियां हर्षानी। अब इधर जन्म होता है और इधर सखियां जो किसी को दिखाई नहीं दे रही है उनके आसपास घूमती रहती हैं। केवल बाई जी को ही दर्शन होते हैं। कभी श्याम सुंदर, कभी राधा रानी, कभी सखियां, कभी निकुंज भवन महल साथ में होता। बचपन में तो सखियां छिप छिप उनको खेल खिलाती थी, स्वयं नाचती गाती थी और संग संग उसे नचाती थी। शादी हो गई, सखियां भी साथ साथ, और देखो मिलन नहीं होने दिया पुरुष का शादी के बाद भी। फिर पति का सिर छुड़वा दिया, अलग कर दिया। और जब बाई जी सो जाती, सपने सो जाती तो सपने में वो वृंदावन ले आती थी और तुलसी चुनती बर्तन मलती काम में हाथ बटाती थी। वो कथा भूले नहीं होंगे, पहली बार जब बर्तन बाई जी ने मांजे काले हाथ हो गए और बाई जी रोने लगी, रो रो के बुरा हाल कर लिया। नर्मदा बाई ने खूब चुप कराया, चुप होने को तैयार नहीं, एक ही बात रटे जा रही है, मेरे काले काले हाथ, बुरे बुरे हाथ श्याम सुंदर देखेंगे उनको कितना कष्ट होगा, मेरी किशोरी जी मेरे हाथों को देखेंगी काले काले उनको कितना कष्ट होगा। अब वो सब इनका नाटक मान रही थी। दरअसल उस समय सखी उनके भीतर तो इन्होंने उनसे बर्तन ही मंजवा लिए सखी से। वो भीतर सखियों का खेल चल रहा था और ये बाइया साहब समझ नहीं पा रही थी और बाई जी को कहती है नाटक करती है बर्तन मांजने ना पड़े, इसलिए काले हाथों का बहाना करके बहाना मिला रहे। और कभी जब तुलसी तोड़ने के लिए इनको सिखाया कैसे तुलसी तोड़ना है, कैसे माला बनानी है, उस समय सखियां आकर के तुलसी तड़वाती थी, सखियां माला आकर के बनवाती थी। सो जाती तो सपनों में वो वृंदावन ले जाती थी, तुलसी चुनती बर्तन मलती काम में हाथ बटाती थी। पिता भवन विग्रह रूप में पूजित थे प्रियतम प्यारे, मधुर व्यंजन भोग लगे जब करते उनको इशारे। अपने पास बुलाकर कहते संग संग खाओ प्यारी, खाते देख भोग बाई को हुई अचंभित महतारी। बचपन की कथा आप लोग भूले नहीं होंगे। जब इनकी माता हिमांचला देवी ठाकुर जी को श्री जी का भोग लगा के कार्यों में गई तो बाई जी वहां ठाकुर जी का भोग अरोग रही। तो ये तुमने क्या किया, झूठा कर दिया ठाकुर जी का भोग। तो बाई जी क्या बोली, भूले नहीं होंगे आप बचपन की बात बाई जी की, कि इन्होंने मुझको बुलाया था ठाकुर जी ने इशारा करके आजा हमारे साथ खा। भोग ही नहीं लगा रहे थे, हमारे साथ बैठ के खा। तो मैं तो इनके साथ खा रही थी, इन्होंने भी खाया, मैंने भी। तो कहा कि तुमको दिखाई दे रहे, कहा है तो सही, सामने बैठे तो है, देखो मेरी तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख देख। हमारे पास ऐसी दृष्टि नहीं। बेटी से बोली हिमांचला, बेटी तुमको दिख रहे, हमको क्यों नहीं दिख रहे, हमको भी दिखाओ ना। तो बाई जी ने प्रार्थना की, प्यारे आप मुझको दिखाई दे रहे, माता जी को क्यों नहीं। तुरंत ठाकुर जी दिखाई देने लगे मां को। भूले नहीं होंगे आप, कथा में सुना चुका हूं। पिता भवन विग्रह रूप में पूजित थे प्रियतम प्यारे, मधुर व्यंजन भोग लगे तब करते इनको इशारे। अपने पास बुलाकर कहते संग संग खाओ प्यारी, खाते देख भोग बाई को हुई अचंभित महतारी। करते रहे खेल हरि निश दिन,
कोई जान न पाया है, एक एक कर सब सखियों ने सुंदर खेल रचाया है। एक एक कर सब सखियों ने सुंदर खेल रचाया। बारी बारी से कभी कोई सखिया, कभी कोई श्री जी कभी कभी आती। श्री जी कोमलांगी हैं, कभी कभी दर्शन देती, दुर्लभ है। ठाकुर जी सुलभ है, हमारी श्री जी किशोरी जी बड़ी दुर्लभ है। तो किशोरी जी कभी कभी कृपा करती है। ठाकुर जी की प्रधानता थी समृद्ध लोक में, क्योंकि संभालने की जिम्मेदारी सखी को किसकी थी? सखियों ने दी थी ठाकुर जी को। इसलिए ठाकुर जी ने उनके मन में अपने प्रति प्रीति अधिक बढ़ा दी थी। और जय दयाल गोविंद का जी स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि के भाव में, और इसलिए उन्होंने कह दिया था ये तुम्हारे पति हैं, ये श्री कृष्ण ही कह रहे हैं। सेठ जी के भीतर बैठ करके नर्मदा बाई को ये ले जाओ चित्र, उनको कहना ये तुम्हारे पति हैं। तो श्री कृष्ण की जिम्मेदारी सखियों ने लगाई थी संभाले, इसलिए श्री कृष्ण के प्रति यद्यपि निकुंज की सखियां राधा रानी की प्रधान था, लेकिन उनका भाव श्री कृष्ण ने स्वयं अपने प्रति बना दिया, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी। कभी ध्यान और कभी सपन में और कभी प्रगट सन्मुख होते, जग में रहकर प्रेम सरोवर पाई लगाती नित गोते। कभी ध्यान में, कभी सपने में, कभी प्रत्यक्ष में उनके सामने लीलाएं प्रकट होती, और बाई जी उन लीलाओं को देख देख कर गोते लगाती। लोगों को लग रहा है बाई जी अचानक लगी नाचने, किस बात पर? किसी को नहीं पता। राधा नाम संकीर्तन में बाई जी नाच रही है, किसी को नहीं पता लीला क्या चल रही। वहां तो बंसी भी बजती थी, औरों को तो करताल ढोलक नजर सुनाई दे रही है, वहां तो सखियों की छम छम ठाकुर जी की बंसी भी बजती थी और मस्ती से नाचती थी। ये भीतर का जीवन उनके। कभी ध्यान और कभी सपन में, कभी प्रगट सन्मुख होते, जग में रहकर प्रेम सरोवर बाई लगाती नित गोते। अंतिम 3 वर्ष जो दुख के बीते उनकी भी सुनो। अंतिम 3 बरस वृंदावन, रोग बड़ा था जब भारी, तब भी जमुना तट नित आते राधा माधव सहचारी। तब भी यमुना तट नित आते राधा माधव सहचारी। इसलिए बाई जी दिन में अपना कुंडी बंद करके अंदर, और आधी रात तक 1-2 बजे तक जमुना किनारे अकेली, और जो है दूर रहो बैठे हुए, यहाँ कोई कुटिया के आसपास नहीं रहेगा। लेकिन बाई जी को उस समय दर्द होता था जब भीतर भी प्रवेश नहीं कर पा रही, क्योंकि एकांत नहीं मिल पा रहा है, लोगों से बातें करनी पड़ रही हैं, और रात का समय, वो पाप भोगने का समय पूरा हो चुका है, समय टाइम आ गया। अब दर्द शुरू, अब एकांत में बाई जी जा नहीं पा रही, कभी कोई आ रही, कभी कोई आ रहा है, ये खा लो वो खा लो, बाई दवाई ले लो, बाई ये कर लो, बाई स्नान कर लो। उस समय बाई को पार कस दो, बाई को तक कभी ये जाए और मैं कुंडी बंद करके अंदर और अपना लीला में पहुंचू। शरीर को था रोग, लेकिन बाई जी को नहीं, बाई तो सखी भाव में चली जाती निकुंजों में। उस समय शरीर का दुख का कोई अनुभव नहीं। आपने सुना होगा ना उस समय। एक दिन 6 बजे रोग छिड़ गया, थोड़ा पहली बार जब बाबा थे, और बाई जी ने ठाकुर जी से कहते ले जाओ, सहन नहीं हो रहा दर्द। तो कमल दीदी जी, मुन्नी जी आई, ढोलक मंजीरा झांझ लेकर कीर्तन लगी करने, फिर रास के पद गए। उस समय भीतर लीला शुरू हो गई थी। जब बाई जी को दर्द हुआ और दर्द के मारे बेहोश हुई थी, ये बात सच है, लेकिन जब बाबा से कहा गया, नर्मदा बाई ने, सॉरी चंदा भाभी ने जब बाबा से जाके कहा बाबा बाबा बचा लो, बाई बेहोश होगी, इतना ज्यादा दर्द था। तो उस समय लीला क्या हुई? उस समय बाबा के भीतर ठाकुर जी थे, खेल लीला वहां चल रही थी। ठाकुर जी ने सुना, मुस्कुराए बाबा, और लीला मिले गए। अब ये नहीं सोचना कि ठाकुर जी को बताने पे पता चलता है, अरे नर लीला के अनुसार सब खेल चलता है, बाहर भी तो एक लीला रचनी है जिसको सुन करके लोग शिक्षा पाए। ये तो अंतरंग बातें हैं, तो नर लीला के हिसाब से तो सब लीला ठाकुर जी करेंगे। ऐसे फिर लुका छिपी का खेल कैसे चलेगा? ठाकुर जी तो सबको जानते हो, तो ज्ञान स्वरूप है, फिर उनसे छिपेंगे कैसे सखिया? उनको तो बिना ही ढूंढे पता चल जाएगा, लेकिन नहीं पता चलता, ढूंढते हैं। क्यों? उस समय ऐश्वर्य शक्ति गायब कर देते हैं, माधुर्य लीला प्रकट करने के लिए। तो नर लीला भी उनकी है, नर के अनुसार लीला होती है। तो बाबा के रूप में राधा रानी है, ठाकुर जी है, तो नर लीला के हिसाब से लीला होती है।
अंतिम 3 बरस वृंदावन रोग बढ़ा था जब भारी, तब भी यमुना तट नित आते राधा माधव सहचार। एकांत में लीलाएं चलती, किसी को बताती नहीं थी, बस ये कहती थी जमुना का किनारा और यहाँ ठाकुर जी की लीलाएं चिंतन मैं करती हूँ, ऐसा बहाना बनाकर बात बना देती थी। वो चिंतन नहीं करती थी, लीला में होती थी। और जब लीला में होती थी बाहर की कोई सुध नहीं। हाँ, जब वो चिंतन में नहीं और बाहर की सुध तब अवश्य दर्द हुआ करता था। उस समय जमुना संभाल लेती थी, जमुना मैया संभाल लेती, जमुना को बहन बनाया। वैसे तो सखी हैं, लेकिन मृत्यु लोक में ये सब संबंध चलते हैं। तो जमुना जी की रेती जब उन पे पड़ती थी थोड़ी ठंडक आती थी। कहते हैं पूरी क्यों नहीं, ये नर लीला है, कुछ तो दर्द देना है। 3 मास का कठिन रोग तब 3 दिनों में भुगताया, पूर्ण हुआ भुगतान कर्म का फिर निज घर में बुलवाया। हुआ भुगतान कर्म का फिर निज घर में बुलवाया। और ये मृत्यु लोक के लिए शिक्षा दी है कि कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे हम भोगे चाहे हमारा नाम का कोई और भोगे। तो भाई जी से भुगतान कराया। यद्यपि रोग इतना था, दर्द इतना था, पाप इतने थे लोगों के अपने ऊपर लिए, 3 महीने खटिया पे पड़ा रहना था, कैंसर की दर्द। और गजब की बात देखो, एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं, कोई पेन किलर इंजेक्शन, कोई गोली, कुछ नहीं। जमुना जी का ना अंतर जगत से उपचार चलता है भाई जी का। लोग तो बस कहते कुछ है अंदर, कुछ लीला चल रही है, लेकिन क्या लीला है? ये वही निकुंज लीला चल रही है, यही उनका अंतर जगत है। और इसमें व्यवस्था कौन बनाती थी? भगवती मातेश्वरी योग माया, काली कहिए, कात्यायनी माता कहिए, उन्हीं की देख रेख में सब कर्मों का भुगतान हो रहा था। यहां यमराज की हिम्मत नहीं, यमदूत नवग्रह ये सब यहां नहीं सुख दुख देते। यहां तो भगवती इच्छा शक्ति योग माया अपना खेल कर रही थी। तो जिस दिन उनकी ड्यूटी पूरी हुई तो अपनी परिधि हटा ली और भगवती मातेश्वरी काली ने प्रकट होकर कहा था, क्या मैंने अपना अधिकार हटा लिया, अब तो जो भी समय बचा है तो ठाकुर जी की इच्छा से जो भी होना होगा, बाकी मुझको जो सौंपा गया था सेवा मेरी पूरी होगी। तुम्हारे जन्म से लेकर आज तक मैंने तुमको जन्म दिया, मैंने तुम्हारे पिता का विवाह कराया, मैंने तुमको यहाँ पर किया, मैंने सब कर्मों का देख देख जो भी हुआ लीला, प्रभु का इशारा होता मैं वैसी व्यवस्था कर देती। बाई जी को दुखी नहीं होने दिया। 3 मास का कठिन रोग तब 3 दिनों में भुगताया, पूर्ण हुआ भुगतान कर्म का फिर निज घर में बुलवाया। पूर्ण हुआ भुगतान कर्म का फिर निज घर में बुलवाया। और जब बुलाया, वृंदावन की पूरी निकुंज को सजा दिया गया। आज हमारी प्राण सहेली गौरांगी आ रही है, यहाँ लोग दुख मना रहे हैं, हाय बाई जी छोड़ के चले गई, वहां बधाइयां गाई जा रही हैं, बाई जी वापिस आ गई। और बाई जी बड़ी प्रसन्न। अब ये बाई नहीं है, अब ये सखी। कहा था मैं 14 वर्षीय हूं, लोगों ने मजाक कर दिया। 48 वर्ष की बाई कहती है मैं 14 वर्ष की, दिमाग खराब हो गया। और कहती थी मैं अयोनी जाऊं, मतलब मैंने किसी माँ बाप से जन्म नहीं लिया। लोग मजाक करते पागल हो गई। कोई कहे मीरा भाई रे बाबरी, कोई कहे कुलनाथ। और उस समय सखी कह रही थी, क्योंकि निकुंज की सखियां सब राधा रानी से प्रकट होती हैं, उनके कोई माँ बाप नहीं होते। हाँ, अवतार काल में तो माता पिता होते हैं जब मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं, लेकिन निज लोक उनका वहां तो नित्य विहार, वहां तो सब श्री जी का स्वरूप है। तो इसलिए कहा था मैं आयो नहीं जाऊं, लेकिन किसने माना? लोगों ने मजाक किया। 3 मास का कठिन रोग तब 3 दिनों में भुगताया। और क्यों? बुलाना था। और कलयुग का नियम है, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बहाना लगता है। नीम तो कलयुग के चलेंगे, कलयुग के नहीं मृत्यु लोक के चलेंगे, उसी बहाने से बुला लिया। और बाई जी प्रसन्न, जिस मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, क्योंकि मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। अब ये कर्मों का भोग जब समाप्त हो गया, बाई जी ने जो जो लिए थे भोग समाप्त। अब बाई जी प्रफुल्लित, अवतार जन्म लेने का कार्य पूर्ण हो चुका है। वो माता काली ने आके बता दिया था। अब उनकी आंखें खुली, ठाकुर जी आ गए, एकदम दर्द शांत, क्योंकि कर्म भोग समाप्त, दर्द शांत। जब दर्द शांत एकदम आंख खोली तो सामने प्रिया प्रीतम। अब चलो सब सखियां, ओ बधाइयां गाई जा रही, रोना धोना, वहां उधर बधाइयां। और बाई जी हंसी खुशी, पता नहीं एकदम शरीर को छोड़ा और सखी भाव धारण किया। भाव दे तो पहले से उनको प्राप्त हो चुकी थी। चिन्मय दिव्य धाम वृंदावन
श्री जी ने तब सजवाया, धूमधाम से किया स्वागत, छाती से तब चिपकाया। धूमधाम से किया है स्वागत, छाती से तब चिपकाया। राधा रानी ने दिव्य वृंदावन बधाई दी, आपने प्रीतम श्याम सुंदर की वो सब बातें पूर्ण कर दी। इनको कहा गया है भक्त वांछा कल्पतरु, लेकिन तू तो कृष्ण वांछा कल्पतरु निकले। इनकी इच्छा तुमने पूरी की है, मैं तुम पे बलिहार जाती हूं। हृदय से लगाया राधा रानी ने। और इतना नहीं, एक लीला और देख ली। क्या? राधा बाबा और भाई जी श्री जी में पहचान लिया, गले लगाकर सब सखियों ने रुक्मणी को अतिमान किया। गले लगाकर सब सखियों ने रुक्मणी का अतिमान दिया। अब रुक्मणी नहीं रही अब बाई। रुक्मिणी जी अब बाई नहीं रही। अब ये बाई नहीं है सफेद साड़ी 55-56 साल की आयु, अब नहीं 14 वर्षीय अयोनिजा दिव्य चिन्मय भाव वपु, सुंदर 16 श्रृंगार से अलंकृत हृदय में राधा रानी प्रकट। भाई बाबा महाभाव रूप में, वो ही महाभाव इनके भीतर प्रकट हो गया। मिल गए बाबा, हो गया आत्मसात। ऐसा मिलन पूज्य भाई बाबा से वह सदा के लिए मिलन हो गया, उन्हीं का स्वरूप होगी। लाली मेरे लाल की जित देखूं कित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। वो तो पहले से महाभाव स्वरूपणी थी, लेकिन यहाँ पर लीला खेल था। उसके बाद वहां वही अनादि खेल जो चल रहा है उससे मैं सम्मिलित हो गई। राधा बाबा और भाई जी श्री जी में पहचान लिया, गले लगाकर सब सखियों ने रुक्मणी को अतिमान दिया। लगाकर सब सखियों ने रुक्मणी को अतिमान दिया। रुक्मणी रही नहीं अब बाई, 14 बरस की सहचारी। फिर से मिल गए कुंज बिहारी, श्री जी बरसाने वारी। फिर से मिल गए कुंज बिहारी, श्री जी बरसाने वारी। अब बताइए बाई जी की जिनमें कोई दुख संकट कुछ नहीं, एक नाटक मंच पे एक खेल चल रहा था। बाई जी तो अपने आनंद में, यहां भी वहां भी।